आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें मुंबई में जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी सड़क पर, मुंबई के साउथ मुंबई के वर्ली इलाके में एक महिला भिड़ गई थी पुलिसकर्मियों से। और वहां पर बीजेपी के महाराष्ट्र में मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनसे भिड़ गई थी और उन्होंने कहा था कि पिछले 1 घंटे से वो ट्रैफिक में खड़ी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उन्हें अपने बच्चे को स्कूल लेने जाना है। उन्होंने कहा कि ये सामने मैदान है, आपको जो करना है वो मैदान में जा कर के करिए, सड़क पर मत करिए। आप सबको याद हो गई होंगी वो महिला, और उनकी बहुत बड़ाई हुई। देश भर और विश्व भर में ये कहा गया कि इस महिला ने आम लोगों की आवाज़ उठाई है, जो अक्सर सड़कों पर कभी वीवीआईपी मूवमेंट, कभी किसी प्रदर्शन, कभी किसी और राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से फंसे रहते हैं। और अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों के कारण भी लंबे लंबे जाम होते हैं। कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने नहीं जा पाता, कोई लेने नहीं जा पाता, कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं पहुँच पाता, किसी की मीटिंग्स छूट जाती हैं। ये आए दिन होता है हमारे साथ। लेकिन अक्सर ज़्यादातर आम लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं कि भाई हम तो आम लोग हैं, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही चलेगी। हमारी ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसे ख़ास लोगों का दखल रहेगा, असर रहेगा, जो मजबूत हैं, वो सड़कों पर आ सकते हैं। हमारी तो किस्मत में है ट्रैफिक में फंसना। लेकिन एक महिला खड़ी होती है, वो जाती है, भिड़ती है, अपनी बात कहती है, लड़ती है, और उसकी बड़ी बड़ाई होती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आया है, और जिसके लिए हम ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट मुंबई की है, वो पुलिस थाने मुंबई में पहुंची और वहां पर जाकर के इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की, बाकायदा टाइप्ड शिकायत की। और उसमें ये इस महिला पर आरोप लगाया कि इस महिला ने पुलिस वालों से भद्दी, गंदी बातें कहीं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और वहाँ पर जो पब्लिक फंक्शन हो रहा था उसे डिसरप्ट किया। अब इसमें कौन सी धारा होगी कि मतलब क्या पब्लिक फंक्शन सड़कों पर हो सकता है? ये जो महिला है, इसने कहा है कि ये महिला बहुत बड़े अमीर परिवार से है, बड़ी अमीर है। उसने मर्सिडीज़ बेंज से उतरी और मर्सिडीज़ से उतर करके उसने वहाँ वो हल्ला हंगामा किया। एक माँ तो माँ होती है ना, कि वो मर्सिडीज़ में चल रही हो या ई रिक्शा में चल रही हो। अगर उसका बच्चा स्कूल में इंतज़ार कर रहा है और वो 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या महिला ने जो किया गलत किया? ये आप ज़रूर कमेंट में हमें लिख करके बताइएगा। लेकिन अब उनके खिलाफ शिकायत हो गई है। अच्छा, उस महिला का नाम भी किसी को नहीं पता। उस महिला का नाम भी किसी को नहीं पता। इनफैक्ट उसकी शिकायत में महिला ने नाम भी नहीं दर्ज कराया कि भाई कौन महिला। बोला कि आप चिन्हित करिए, आप ढूंढिए और इस महिला पर कार्रवाई करिए। ये जो लॉ स्टूडेंट वहाँ पर कार्रवाई की मांग लेकर के गई, उन्होंने बाकायदा मीडिया को बुलाया। आप सोचिए कि क्या एक लॉ स्टूडेंट इतने मीडिया वालों के कांटेक्ट रख सकती है कि सारा नेशनल और रीजनल मीडिया वहाँ पर पहुँच जाए? क्या कि सवाल यह है कि क्या एक आम शिकायतकर्ता जब थाने जाता है शिकायत करने, तो मीडिया वाले आ जाते हैं क्या? फ़ोन कर कर के बुलाते हैं कि आइए, हमारी दिक्कत हो गई, हमारे साथ। यानी मीडिया वाले नहीं आते हैं। लेकिन इस मामले में एक साधारण लॉ स्टूडेंट जा रही है कंप्लेन दर्ज कराने, एफआईआर करवाने के लिए, और पूरा मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। आप समझ सकते हैं इसके पीछे कोई तो राजनीतिक दल होगा। अच्छा, इस पूरे मामले में जब गिरीश महाजन से पूछा गया कि भाई आप मंत्री हैं और आप प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर, ये कैसा प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, जब प्रदर्शन होगा दिक्कत तो होगी, और उस महिला को भी दिक्कत हुई, लेकिन उसको वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा। हमारी बहनें महिला मोर्चा में शामिल भी थी, लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं मोर्चा कार से कहा तो आना था, तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन में कितने किसी दिन के आंदोलन के लिए पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं। गलत है, ये नहीं कहूँगा, समर्थन होगा, लेकिन अभी
थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई थी, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब इतनी असंस्कृत भाषा में आप बोलोगे, वहाँ आके इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, तो मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रस्ते में बॉटल बड़ी थी, फेंक के मोर्चे में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं है। मुझे लगता है, लेकिन उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, तो बिल्कुल ये बात को मानता हूँ, लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे, और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेकर रखी थी। तो आपने मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं दिक्कत होती है, महिला आक्रोश रैली करी गई थी अरेंज और उसके चलते ये हुआ, लेकिन पुलिस वालों से अभद्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आम लोग हैं ना, पॉलिटिशियन तो है नहीं कि उन्हें पता हो कि कहाँ कितना पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। अच्छा, इस लड़की ने अपनी शिकायत में भी कहा है कि इस महिला को पता था कि वहाँ नेशनल मीडिया खड़ा हुआ है, इसलिए जाकर के उसने हल्ला हंगामा किया। मतलब उस महिला ने सोचा कि मैं स्कूल बच्चे को ना ले जाऊँ, मैं वहाँ जाके नेशनल मीडिया के सामने हीरो बन जाऊँ। आपको पता है उस वीडियो के अलावा तमाम रिपोर्टर्स, तमाम लोग उस महिला को ढूंढ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, उसने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है। वो कह रही है मुझे वहाँ पर जो कहना था मैंने कहा एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर उसे सस्ती लोकप्रियता चाहिए होती, या लोकप्रियता सस्ती नहीं तो अच्छी लोकप्रियता है ना, कि अगर कोई जिम्मेदार नागरिक खड़ा होता है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो तमाम जगह इंटरव्यू दे रही होती, हर जगह छाई होती। जो रिपोर्टर जाकर के शिकायतकर्ता के माइक लगाए हुए हैं, वो उनके माइक लगा के घंटों घंटों इंतज़ार करते, और उन्होंने बात करनी वाजिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था कहा। अब देखिए, बीजेपी पूरे देश भर में महिला आरक्षण बिल जो अभी गिर गया लोकसभा में, उसके खिलाफ पूरे देश भर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वैसे हमने उस दिन भी कहा था कि ऐसा कम ही देखा गया है भारत के इतिहास में, जितने साल से हम कवर कर रहे हैं पत्रकारिता में है, कि कम ही देखा है कि कोई सत्तारूढ़ दल विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा हो। और ये कम देखा गया है, बहुत कम देखा गया। और हमने यहाँ देखा कि सत्तारूढ़ दल के लोग विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमूमन विपक्ष करता है, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता है। अच्छा, चूंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी की ही पुलिस है, बीजेपी की ही म्यूनिसिपैलिटी है, तो सड़क पर कुछ भी करने दिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में कोई विपक्ष सड़क जाम करके दिखा दे 5 मिनट को, मुकदमा हो जाएगा। और उसके बाद यही बीजेपी वाले ये कहेंगे कि देखिए विपक्ष आम लोगों को तकलीफ में डालना चाहता है, सड़क बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ तो सड़क बंद करने पर देशद्रोह और एनएसए और यूएपीए तक लगे हुए हैं लोगों पर। आपको याद होगा जब किसानों ने प्रदर्शन किया था, दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद किया था, तो क्या कहा गया था। अभी यहाँ नोएडा में प्रदर्शन हुआ, कुछ घंटों के लिए मजदूर सड़क पर बैठे, नक्सली और न जाने पाकिस्तानी क्या क्या कह दिया गया, वो जांच हो रही, उन सबको जेल भेज दिया गया। और यहाँ सड़क जब बंद की, बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के लोगों ने बंद की, महिला आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, उसके चलते बंद की, और यहाँ पर एक महिला खड़ी हो गई, तब उसके खिलाफ एफआईआर की बात की जाने लगी। एक देश में एक संविधान है, सब पर लागू है, एक ही बीएनएस है, एक ही कानून है, एक ही संविधान है, सब पर लागू है, लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों है। जो सरकार को सूट करता है वो ठीक है, जो सरकार को सूट नहीं करता है तो सड़क कैसे बंद कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसको डैमेज कर रहे हैं। पाकिस्तान का एंगल है, नक्सल का एंगल है, खालिस्तान का एंगल है, ये सब कहा जाता है और ये हकीकत है। अब इस पूरे मामले में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जब एक महिला खड़ी होती है गलत के लिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, पुलिसिया कार्रवाई करवाई जाती है, आपको लगता है कि दोबारा कोई इस तरीके से खड़ा होगा। ये तो अगर इस महिला को अरेस्ट किया जाता है तो फिर तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, और शायद इसलिए किया गया या किया जाएगा कि पूरे देश भर में संकेत भेजा जाए और ये मैसेज भेजा जाए कि देखिए अगर आप दोबारा ऐसा कुछ करेंगे, कोई भी ऐसा करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। आम आदमी कहाँ पढ़ना चाहता है इन चक्करों में, वो तो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो उसे लगता है मैं कहाँ पढ़ना, ठीक है फंसे रहो जाम में 1 घंटे। वीवीआईपी मूवमेंट है तो क्या हुआ, नेताजी की रैली है तो क्या हुआ, नेताजी का रोड शो है तो क्या हुआ। हम लोग तो आम हैं, हमारी तो यहाँ किस्मत में लिख दिया गया है कि हमारे अधिकार और हमारे जो हक हैं वो सिर्फ कागज़ों में हैं।
हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी होती तो आज ये FIR न दर्ज कराने की शिकायत दी जा रही होती। खैर, हो सकता है कि सस्ते लोकप्रियता पाने का एक स्टंट भी हो, पर हमें नहीं पता। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि गलत करने से ज़्यादा बुरा है गलत होते हुए देखना। लेकिन उस दिन वो महिला जब वहाँ पर आके बोल रही थी, वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी हुई थी ट्रैफिक में, कोई उतर के उस महिला का साथ देने नहीं आया। अगर 10-20 लोग आए होते तो शायद ये शिकायत दर्ज ना होती महिलाओं के। सब AC में बैठे थे अपनी गाड़ी में, चलो कोई तो कर रहा है, हम तो गाड़ी निकाल के ले जाएंगे। कभी सवाल अपने आप से पूछिएगा। हम उस वीडियो के साथ, जो वीडियो उस दिन हमें प्राप्त हुआ था, हमने चलाया भी था, किस तरीके से महिला भिड़ गई पुलिसकर्मियों से और क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ था, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. Did you not understand? Did you not understand? No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up.